उनके लिए भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित टेकराम भंडारी जी, डॉक्टर देवेंद्र महला जी, नीलकंठ गणेश जी, शत्रुघ्न टेकाम जी, शांति मंडावी जी, देवनाथ हलेंद्र जी, रमेश हिरामे जी, योगेंद्र कोड़ापे जी और सभी मंचासीन हमारे अतिथिगण, सबके लिए जोरदार तालियां, सबके लिए जोरदार अभिनंदन। समस्त हमारे समाज के प्रमुख पदाधिकारी, माताएं, बहनें, युवा साथी, आप सभी यहाँ पर उपस्थित रहे और हमारे अग्रजों के माध्यम से जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, निश्चित तौर पे आप लोगों ने पूरे विषय को सुना। हमारे माननीय एमपी ठाकुर जी ने जिस तरीके से पूरा विषय को यहाँ पर रखा, उसी तरीके से हमारे भोजराज जी ने जो कहते हैं हमारे जनजाति समाज की जो परंपराओं को कहते हैं उन्होंने प्रकाशित किया। हमारे विकास मरकाम जी ने भी समाज के जो विषय हैं उनको यहाँ पर बारीकी से समझाने की कोशिश की। माननीय हमारे वरिष्ठ नेता देवलाल दुग्गा जी ने सतयुग से लेकर के कलयुग के तक की स्थिति को यहाँ पर अवगत करा। निश्चित तौर पे हम लोग जनजाति समाज के और उस ऐसे समाज के हम कहते हैं ध्वजवाहक हैं जिन्होंने भारत की भूमि पर अनेक कालखंडों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। हम सतयुग से लेकर के यदि कलयुग तक जब बात करते हैं तो अलग अलग कालखंड में हमारे समाज ने अग्रणी भूमिका निभाई है। मैं यदि बात करूं प्रभु श्री रामचंद्र जी का, आप ये सोचिए कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जब तक अयोध्या में थे तब तक वो राजा दशरथ के बेटे थे, केवल कहते हैं राजपूत थे। लेकिन जब वो 14 साल के वनवास में निकले और हमारे इस छत्तीसगढ़ की धरती को कहते हैं पथ से अपने नापा, लगभग 12 से 13 साल तब, और हमारे वनवासी भाइयों के साथ में रह करके उनके जीवन पद्धति को सीखना, उनके जीवन को आगे कैसे वो करना और बहुत कुछ सीखना, बहुत कुछ सिखाने की पद्धति से ही आज वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में पहचाने जाते हैं। बहुत सारे विषय हैं। आज हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे असामाजिक तत्व, हमारे बीच में बहुत सारे उल्टाकारी तत्व हमारे बीच में आकर के हमको बरगलाने की कोशिश करते हैं। मैं भी अभी कहते हैं विकास मरकाम जी के साथ में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का ट्वीट पढ़ रहा था कि छत्तीसगढ़ के कण-कण में बसे हैं राम, ये उनका कहना है। और सच में यहाँ पे तो कण-कण में बसा हुआ है। ये बात उनके पिता को नहीं मालूम है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की धरा है। यहाँ पर आप चले जाइए, इसमें यहाँ पर चलेगा धनकारण्य। धनकारण्य का उल्लेख करते हैं रामायण में है, और धनकारण्य में जहां जहां पर भगवान श्री राम के पद चरण पड़े वहां पर काटा नहीं है। ये बात तो कहते हैं, आप मान के चलते। आप दुनिया के कहीं किसी भी जंगल में चले जाइए, आपको वहां पर कांटों का जाल मिलेगा, लेकिन ये छत्तीसगढ़ की पावन धरा पे जहां पर भगवान श्री रामचंद्र के लिए जो पद चरण पड़े, उसके कारण से यहाँ पर काटा तक नहीं। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। हम लोग बस्तर से आते हैं, बस्तर में हमारे माननीय देवलाल दुग्गा जी के इंजेराम जानते हैं, वहाँ पर रामाराम मेला चलता है, बहुत बड़ा मेला चलता है। इंजेराम मतलब ऐसा नाम नहीं है, यहाँ राम आए थे इसलिए उसको कहा गया, मतलब उसमें गोडी में वहां के उस पे इंजे मतलब यहाँ पर राम का आगमन हुआ था, इसलिए इंजे राम कहा गया। और वहां पर लगातार कई वर्षों से रामाराम मेला चलता है, भगवान राम की पूजा आराधना की जाती है। उसी तरीके से हमारे भाई भोजराज जी बता रहे थे ढोलकल की पहाड़ियों के संदर्भ में, वहां हजारों फीट ऊपर में गणेश जी की प्रतिमा है। बारसूर
जहां पर विश्व के कहते हैं तीसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है गणेश जी की। नागवंशी राजाओं ने उसको स्थापित किया और आज हम अपने पूर्वजों का क्यों अपमान कर रहे हैं, क्यों उनको लज्जित कर रहे हैं? क्या हम उनके कहते हैं हमारे वो पूर्वज नहीं है? आज क्यों हम अपने देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं? क्यों हम कहते हैं आंगा देव का अपमान करते हैं? क्यों हम कहते हैं हिंगलाज माता का अपमान करते हैं? क्यों शीतला माता का अपमान करते हैं? क्यों मौली माता का अपमान करते हैं? क्यों भगवान राम का अपमान करते हैं? क्यों माई दंतेश्वरी का अपमान करते हैं? आप सोचिए, हमारे कहते हैं बस्तर में जो दसरा पर्व है, ये दसरा पर्व लगभग सैकड़ों वर्ष, लगभग 700 साल से पुराना हो चुका है और वहां पर कहते हैं दसरा पर्व मनाया जाता है। माई दंतेश्वरी की आराधना की जाती है, 75 दिनों तक चलने वाला विश्व का सबसे बड़ा कहते हैं त्योहार। और सभी समाज का वहां पर पूरा योगदान होता है, सभी समाज के योगदान से ही दसरा पर्व मनाया जाता है। ये सामाजिक सहभागिता है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि केवल क्या होते हैं हमारे आदिवासी समाज के साथ में वहां पर राउत हो, चाहे धाकड़ हो, चाहे कलार हो, कोई भी समाज हो, पनका हो, हर समाज के कहते वहां पर सहभागिता है और उसके माध्यम से वो पर्व वहां पर मनाया जाता है। हम उन परंपराओं को क्यों भूलते जा रहे हैं, उन रीति रिवाज को क्यों भूलते जा रहे हैं? अभी कुछ वर्षों पहले मैं क्योंकि मंत्री था तो मैं न्यूजीलैंड गया था। न्यूजीलैंड में जो वहां के मूल जनजाति है माओरी जनजाति है। सुन लीजिए मेरी बात, अरे बाप रे तब बोलिएगा जब कहते हैं उसके विषय में जाओगे। माओरी जनजाति वहां के मूल निवासी है और माओरी जनजाति को देखने के लिए हम लोग गए थे। हम लगभग 3 दिन तक घूमते रहे वहां पर ऑकलैंड, और वहां पर घूम घूम के थक गए। हमारे माओरी जनजाति है कहाँ? एक जगह गए तो वहां पर चित्र बना रहे थे, कोई क्या कहते हैं लकड़ी का वो बना रहा था। हम सोचे यहां मिलेंगे, लेकिन वहां पर भी नहीं मिला। हमने पूछा है कहाँ माओरी जनजाति के लोग? तो बड़े मुश्किल के बाद एक गाइड ने बताया कि एक क्या कहते हैं होटल में है, होटल में आपको आज हम शाम को मिलाएंगे। शाम को गए, हमने शाम को गए तो वहां पर माओरी जनजाति का जो वो है वो वहां पर मंचन किया जा रहा था कि ऐसा हमारा माओरी जनजाति के लोग थे और इस तरीके से शिकार करते थे, ऐसी वेशभूषा थी, ऐसे कपड़े पहनते थे। ये उनके कहते हैं वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था। मैंने पूछा ये है माओरी जनजाति के लोग? ये भी नहीं है। तो है कहाँ? बोले वो अब तो खत्म हो चुके। अब माओरी जनजाति के लोगों ने को ये ईसाई मिशनरियों ने खत्म कर दिया। आप केवल ये कहते हैं कन्वर्टेड लोग हैं। आज हमारी स्थिति भी वही हो गई। कल के दिन हमको भी कहते हैं ढूंढने के लिए, चाहे वो गोंड हो, चाहे मुरिया हो, चाहे बत्रा हो, चाहे कोई भी हो, आदिवासी समाज, जनजाति समाज, किसी को ढूंढने के लिए कहीं कहीं ऐसा ना हो कि उनको होटलों में ढूंढना पड़े। इसको आप सोच लीजिए, जिस तरीके से कन्वर्सन बढ़ रहा है, जिस तरीके से धर्मांतरण बढ़ रहा है, जिस तरीके से मतांतरण बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं से हमारे आस्था के केंद्रों को वो ध्वस्त करते जा रहे हैं। इस बात को सोचने की जरूरत है। अभी हमारे ढोलकर पहाड़ी को बता रहे थे ना, ढोलकर जो पहाड़ी में कोई चढ़ नहीं पाता, हजारों फीट बड़े मुश्किल से वहां दर्शन होते हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व और कुछ विघटनकारी तत्वों ने वहां पर जाकर के गणेश जी की प्रतिमा को गिरा दिया। नागवंशी राजाओं के द्वारा स्थापित उस गणेश जी की प्रतिमा को ये कहां से ऐसी परंपरा चालू हो रही है? ऐसी कैसी रीति रिवाज चालू हो रहा है जो हम अपने आस्था के केंद्रों को हम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने धर्म को खत्म करने जा रहे हैं। जिस तरीके से न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति जो वहां के मूल जनजाति है उनको खत्म किया जा रहा है, उसी तरीके पूरे विश्व में आज आप देख लीजिए लगातार 1857 आप कहते हैं उसको संग्राम को याद करिए। तब कहते 1857 में जब हुआ था, पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हुई थी, तब हमारे आदिवासी समाज के प्रमुख कहते हैं योद्धाओं ने कहते हैं अपना बलिदान दिया था। और मालूम था अंग्रेजों को
कि आदिवासी क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है जहां पर हम लोग खुल के लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, क्योंकि उनकी तकनीकी अलग है, वो जुझारू है। हमारे यहाँ पर कहते हैं बिरसा मुंडा, हमारे यहाँ पर शहीद वीरनारायण सिंह, हमारे यहाँ पर शहीद जैन सिंह, शहीद हमारे गुंडाधुर जैसे कहते हैं महान योद्धाओं ने जन्म लिया, महान सपूतों ने जन्म लिया, रानी दुर्गावती जैसे महान सपूत ने जन्म लिया। मैं पूछना चाहता हूं, आज हम उनके वंशज हैं, हमारे रक्त के अंदर उनका डीएनए है। यदि हमारे अंदर डीएनए है तो हम क्या उस रक्त को हम उसको पानी में तो नहीं बदल रहे हैं, इस बात को भी हम लोगों को चिंता करनी पड़ेगी। हमारे अंदर जो शौर्य है, हमारे अंदर जो साहस है, वो यदि हम कहीं किसी के बरगलावे में आकर के, किसी लोगों के बहकावे में आकर के हम अपने पूर्वजों को अपमान कर रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश के लिए नहीं हो सकता, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे छत्तीसगढ़ के लिए नहीं हो सकता। भाइयों, बहुत सारे विषय हैं। मैं हमारे यहाँ के, यदि कुछ लोग कहते हैं, जैसे हमारे विकास जी ने कहा, यदि सामाजिक व्यवस्था यदि हमारी कहते हैं अलग है, हिंदू धर्म में हमारे जीवन जीने की पद्धति है, सनातन धर्म हमारे जीवन जीने की पद्धति है। हम अपने संस्कृति में, आज हम अपने गांव में रहते हैं, अपने गांव में हम विकास जी के साथ हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं। हमारे यदि कोई अलग धर्म है, जैसा कहा जाता है हम लोग अलग हैं, तो हमारा क्या मरघट अलग है क्या? मरघट अलग है क्या? जैसा ईसाई समुदाय के साथ, एक मिनट मेरी बात सुनिए, ईसाई समुदाय के साथ ईसाई समुदाय का अलग होता है, कब मुस्लिम समुदाय का अलग होता है। क्या हमारे मरघट में कहीं पर कलार समुदाय का या धाकड़ समुदाय का, वो राउत समुदाय का, वहां पर उसका कहते हैं अंतिम संस्कार नहीं किया जाता? क्या किया जाता है ना? किया जाता है ना? किया जाता है। हमारे यहाँ पर जो शादी ब्याह होता है, तो शादी ब्याह में जब तक कलार के यहाँ से तेल नहीं आता, तब तक हमारे यहाँ पर शादी की परंपरा नहीं चालू होती है क्या? इन सब चीज को हमको समझना पड़ेगा। हमारे यदि कहते हैं पूजा के मंदिर अलग होते, तो जैसा कहते हैं मस्जिद है, जैसा चर्च है, उस तरीके से हमारा भी मंदिर अलग होता है। लेकिन नहीं, आज हमारे यहाँ पर सभी समाज के लोग आज यहाँ पर पूजा आराधना करते हैं, हमारे उस परंपरा का निर्वहन करते हैं। मेरा आप लोगों से ही आग्रह है, इन सब बातों को समझे। 1996 में भूरिया कमेटी की सिफारिश के आधार पर जो पेशा कानून हमारे पूरे देश भर में लागू किया, क्योंकि ये केंद्रीय कानून है। यहाँ पर हमारे जनजातीय समाज का जो जल जंगल जमीन के जो अधिकार है, उसका संरक्षण करने का प्राप्त उस पेशा एक्ट में प्रावधान किया गया। पेशा एक्ट का मतलब द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन द शेड्यूल्ड एरिया बिल। इस तहत में हमारे यहाँ पर जो गौड़ खनिज है, जो मुरुम है, रेत है, इन सब चीज का संरक्षण करने का अधिकार, उसका हमको उपयोग करने का अधिकार हमको है। और यदि आज यहाँ पर आपके यहाँ पर बिना ग्राम सभा के यदि रेत उत्खनन होता है या फिर आपके यहाँ मुरुम उत्खनन होता है, तो आप लोग को उसकी आवाज उठानी पड़ेगी। यदि आप लोग आवाज नहीं उठाओगे तो आप ये सरकार नहीं जाएगी। क्यों बनाया गया? और हम देंगे जवाब। हमारे हम देंगे, चिंता मत करो। मैं बता रहा हूँ, सुन लो पहले मेरी बात। मैं कभी वो गलत नहीं बोल रहा हूँ। जो लोग कहते हैं यहाँ पर आकर के उत्खनन कर रहे हैं, क्या आप लोगों ने कभी उनके खिलाफ में आवाज उठाया? किसी के कहते हैं उसको किया?
वनोपज के अधिकार को लेकर के आप लोगों ने बात कही। वनोपज के लेकर के जो यहाँ पर कहा गया कि हम यहाँ पर वनोपज जिनके वनाधिकार पत्र जिनके निरस्त हुए हैं उनको 100% वनाधिकार पत्र देंगे। जितने वनाधिकार पत्र निरस्त हुए उनमें से सबको मिला क्या? आज भले ही हम लोग कहते हैं प्रदेश देश के सबसे बड़े कहते हैं वनाधिकार पत्र देने के मामले हम लोग आगे हैं। लगभग 4.5 लाख वनाधिकार पत्र हम लोगों ने हमारे छत्तीसगढ़ में दिया है, लेकिन क्या जो निरस्त हुए हैं वो वनाधिकार पत्र दिया गया है क्या? जहाँ वनाधिकार अधिनियम का जो कानून है उसका पालन 100% लागू किया जा रहा है क्या? पेशा एक्ट का लागू किया जा रहा है क्या? इन सब बातों को हम लोगों को चिंता करना पड़ेगा, अन्यथा राज्य सरकार यहाँ पर जो भी हमारे कहते हैं गौड़ खनिज है उसका मनमानी तरीके से दोहन करने में तैयार है, कर रही है। हम लोग उसके सरकार में कुछ नहीं बोल रहे। आज तक बताओ मेरे को किस पंचायत में आज कहते हैं वो है? आज तो सब जगह ठेका पद्धति है, रेत उत्खनन हो रहा है लगातार, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। एक बात और, आज हमारे इस क्षेत्र का वनोपज को लेकर के जो हमारे यहाँ पर वनाधिकार अधिनियम के तहत में जो कानून है जिसके तहत में हमको उसको संरक्षण करने का अधिकार प्राप्त है और उसका जो उत्पादन है उसको बेचने का अधिकार, क्या हम इन सब चीज़ों को के लिए हम तैयार हो पा रहे हैं क्या? इन सब चीज़ों के लिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ये केवल हम सरकार के भरोसे न रहे, सरकार के साथ साथ हमारी भी सामाजिक भूमिका है कि हम समाज को किस दिशा में लेके जाएं, समाज को क्या हम दे पाएँ, समाज को इसी चीज़ तक पहुँचाने के लिए इन सब चीज़ का उपयोग, इन सब चीज़ के अधिकारों के साथ साथ हमको कर्तव्यों का भी हमको भान होना चाहिए। अन्यथा बहुत सारे ऐसे जो तत्व हैं, जैसा अभी हमारे पूर्व के वक्ता बता रहे थे कि बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर बरगला के चले जाते हैं। जब हमारे छत्तीसगढ़ में जब हमारे लोग मारे जाते हैं, नक्सलाइट हमले में मारे जाते हैं या फिर घटना ऐसी होती है, तब वहाँ पर लोग कुछ नहीं बोलते। वहीं पर जेएनयू के कहते हैं उस पर बड़ा कहते हैं कार्यक्रम किया जाता है, धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छे हमारे कहते जवानों को मारा गया। ये हमारे संस्कार है। जब 75-76 लोग वहाँ पर सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे, तब हमारे सुकमा में तब हम कहते हैं दिल्ली के जेलों में जश्न मनाया गया। ये वही लोग हैं जो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जो बोलते हैं भारत मांगे आज़ादी, छत्तीसगढ़ आगे मांगे आज़ादी, बस्तर मांगे आज़ादी, इस तरह के नारे लगाते हैं। क्या हम उन नारों के साथ में हैं? क्या देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ में हम हैं क्या? इस पर हमको विचार करना पड़ेगा। हमारे कर्तव्य भी हैं, यदि हम उन सब चीज़ों को नहीं किए तो हम लोगों को अधिकार प्राप्त है, लेकिन अधिकार के साथ साथ हमारे ये कर्तव्य भी होता है। समाज को हम किस दिशा में लेकर जाएं, क्योंकि हर कालखंड में, चाहे वो सतयुग में हो, त्रेता युग में हो, चाहे द्वापर युग में हो, चाहे वर्तमान में हमारे कलयुग में, हर युग में कहीं ना कहीं से ऐसे तत्व सामने रहे हैं और उनके साथ में हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ा है। आज यदि अंग्रेजों के साथ में हमारे कहते पूर्वज नहीं लड़े होते, यदि बिरसा मुंडा जी नहीं लड़े होते, या शहीद वीरनारायण सिंह नहीं लड़े होते, या ज्ञान सिंह जी नहीं लड़े होते, या फिर हमारे कहते हैं गुंडाधुर नहीं लड़े होते, तो क्या आज हमको इतनी बड़ी विरासत हमको ऐसी मिल जाती? आज हमको फिर से बांटने की कोशिश की जा रही है। आज कहीं ना कहीं से वो जो विदेशी ताकतें हैं आज फिर से सक्रिय हैं और वो फिर से हमारे बीच में मतभेद ला करके हम लोगों को फिर से बांटना चाहते हैं। इस चीज़ को हमको समझने की आवश्यकता है। मैं आज की इस अवसर पर आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे अग्रजों ने जो मार्गदर्शन दिया है उसके आधार पर हम आने वाली पीढ़ी को तैयार करें और जो नियम बने हैं, जो कानून बने हैं, उन कानूनों का अध्ययन भी करें और उन अध्ययन के साथ साथ अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहते हुए अपने इस छत्तीसगढ़ के भविष्य का निर्माण करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कानपुर क्षेत्र पेशा कानून
से जनजाति समाज ने ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि पेशा कानून का पूरा पूरा पालन पिछले सरकार को करना पड़ा। उदाहरण बता रहा हूँ, हमने आंदोलन किया दारू भट्टी हटाने का, मोहल्ला से हट गया। मानपुर में अभी दारू भट्टी पिछले सालों से चालू है। आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ, पेशा कानून में स्पष्ट लिखा है जिन से क्षेत्रों में शेड्यूल एरिया में पेशा कानून लागू है, वहाँ के ग्राम सभा अगर अनुमति नहीं देती है तो दारू भट्टी चलाने का अधिकार नहीं है। अगर हम लोग पेशा कानून के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं कल से आवाज उठाएं कि ये मानपुर का दारू भट्टी बंद हो जाए, तब मैं मानूंगा कि पेशा कानून का हम लोग हिमायती हैं। हम सब जानते हैं, यहाँ पर हमारे आदरणीय केदार भैया जी ने एक कोट करते हुए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम लिया। मेरे को मालूम है बस्तर के जंगलों में, मोहला मानपुर के जंगलों में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से लोग, वहाँ के प्रशिक्षित लोग आकर के हमारे समाज को बरगला रहे हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। वही लोग समाज तोड़ने के अभियान में लगे हुए हैं। मैं आमंत्रित करूंगा, हिंदुआ सोदरा सर्वे, हिंदुआ सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मन मंत्र समानता। आइए आमंत्रित करता हूँ, कोई सवाल का जवाब हम लोग देंगे रेस्ट हाउस में। आपका प्रतिनिधि मंडल डेलीगेट से बना के आ जाए। हमारे तमाम पदाधिकारी समाज को उकसा करके जिनके माध्यम से ये भड़काया जा। डॉक्टर देवेंद्र महला जी आए, आप आकर के आज अभी जनजाति क्षेत्रों में जो भ्रम फैला रहे हैं उनके संबंध में प्रशासन को ज्ञापन दिया जाना है। उस ज्ञापन के वाचन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं भाई डॉक्टर देवेंद्र महला जी को, आए और उस ज्ञापन के संबंध में चर्चा करें और साथ में कार्यक्रम को समाप्ति की घोषणा करेंगे। डॉक्टर देवेंद्र महला जी, धन्यवाद। ज्ञापन के साथ विशेष करके आज इस कार्यक्रम को संयोजित करने में और इसको सफल बनाने में सहयोग करने में हमारे मानपुर सरपंच जी का विशेष योगदान है। इस सारे हमारे सामाजिक बंधुओं का आप आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करेंगे। धन्यवाद। बोलिए दंतेश्वरी मैया की, दंतेश्वरी मैया की, बड़ा देव की। कृपया करके सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सभी के सवालों का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि आप सब हमारे परिवार के लोग हो, हमारे आने वाले पीढ़ी के लोग हो। हर किसी को सवाल करने का और सवाल का जवाब जानने का अधिकार है, तो आप सब लोगों का जवाब दिया जाएगा। मैं इस मंच के माध्यम से आज जितनी भी बातें हम सब लोगों को सुनने को मिला, जैसा आज इस मंच के माध्यम से हमको जानने का अवसर मिला कि हम कौन हैं, हम कौन हैं। हमारे पूर्वजों ने इस देश में इस राष्ट्र को बनाने के लिए और इस राष्ट्र की एकता को बनाने के लिए कैसे त्याग किए, बलिदान किए। हमारी संस्कृति क्या है, हमारी पूजा पाठ की पद्धति क्या है, इन सब बातों पर हमारे मंचस्थ वक्तागण ने आप सभी को विस्तृत जानकारी दिया। भैया विकास मरकाम जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि इस भारत देश में कांवड़ यात्रा की भगवान शिव जी को जल चढ़ाने का शुरुआत कैसे हुआ। ऐसे बहुत सारे अंश हुए, पहली जानकारी जो हम सबको मिला। इसके लिए मैं इस मंच के माध्यम से और आप सब लोग को धन्यवाद देता हूं। छत्तीसगढ़ जनजाति गौरव समाज आज इस मंच के माध्यम से एक महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से एक ज्ञापन मानपुर
के भाई अधिकारी जी को देना जा रहे हैं, जिसके संदर्भ में मैं आप सभी को जानकारी देता हूं। प्रति महामहिम राज्यपाल महोदया, राजभवन रायपुर, अनुभवी अधिकारी मानपुर, मान्यवर उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख ही वनांचल क्षेत्र मोहला मानपुर, जो कि जनजाति बहुल्य है, जहां वर्षों से जनजातियों के साथ साथ विधिवत समुदाय के लोग रह रहे हैं, जिनकी आपसी भाईचारा सुदृढ़ पर विगत कुछ वर्षों से असामाजिक तत्वों के द्वारा सामाजिक समरसता बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में अशांति फैल रही है। इसे समय रहते ना रोका गया तो कुछ भी हो सकता है, अनहोनी घटना भी हो सकती है। अतः मान्यवर से निवेदन है कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में सामाजिक समरसता कायम करने की महती कृपा करेंगे। इस ज्ञापन को हम राज्यपाल महोदय के नाम से अनुभवी अधिकारी मानपुर को देंगे और इस क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द जो बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ में हम कड़ी से कार्रवाई करने का मांग करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो आज हम राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं, जरूरत पड़ेगा तो हम राष्ट्रपति जी के पास भी ज्ञापन देने जाएंगे और सामाजिक सौहार्दता को बनाने का प्रयास करेंगे। साथियों, आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत दूर से चलकर आए हुए हमारे भैया केदार कश्यप जी, विकास मरकाम भैया और मंच पर आसीन सभी अतिथियों को मैं आभार प्रदर्शन करता हूं कि आप सब लोग जनजाति गौरव समाज के एक निवेदन पर आप लोग अपने कीमती समय निकाल करके इस क्षेत्र में निवासरत आदिवासी, जनजाति, ओबीसी, एसटी, जनरल सभी समुदाय को एक संदेश देने का प्रयास किया कि हम कौन हैं और कैसे हैं। और आभार प्रदर्शन करता हूं यहाँ के जनजाति गौरव समाज का, जिन लोगों ने सामाजिक सौहार्दता बनाने के लिए ये कदम उठाया और लोगों को धर्म संस्कृति की जानकारी दिया। इसके लिए मैं जनजाति गौरव समाज मानपुर मोहला और जिला राजनांदगांव को धन्यवाद देता हूं मैं, आभार प्रदर्शन करता हूं मैं यहाँ के शासन प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को, जो लोग बड़ी संख्या में आकर के जनजाति गौरव समाज के माध्यम से आप लोगों ने सुनने का प्रयास किया। इसके लिए मैं आप सभी का आभार प्रदर्शन करता हूं यहाँ के पुलिस प्रशासन का और यहाँ के मीडिया का। आप सभी को मैं जनजाति गौरव समाज के माध्यम से कोटि कोटि साधुवाद देता हूं। पुनः आप सभी का मैं आभार प्रदर्शन करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हमारे जो भी अधिकारी उपस्थित हैं, मेरी आवाज आप तक जा रही हो तो उपस्थिति देने का कष्ट करेंगे। हम राज्यपाल के नाम से जो ज्ञापन बना हुआ है उन्हें आप तक पेश करना चाहते हैं। तहसीलदार महोदय, तहसीलदार मानपुर अगर होंगे तो थोड़ा अपना उपस्थिति देने का कष्ट करें। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व का ही बात करूंगा। मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व का ही बात करूंगा। धन्यवाद। बोले दंतेश्वरी माई की, माता दुर्गा की, जगत जननी माता दुर्गा की, बोले बुढ़ा देव की। माइक वाले भाई, टेंट माइक थोड़ा आप संभालें।